हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जेई में जीत सीरीज में आज हम देखेंगे सर्कल्स चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने एक पीवाईक्यूज का सेशन ले लिया है, आज सेकेंड सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का जेई एडवांस 2023 का। अब क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, एक्चुअली अगर आप इसकी फिगर ड्रॉ करने में, ठीक है, फिगर ड्रॉ करने में सफल हो गए तो क्वेश्चन तो 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर एट द ओरिजिन। यानी ओरिजिन एक सर्कल का सेंटर है जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। तो इस तरह से मैं सोच सकता हूं सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन। ठीक है, यहां पे सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है और सर्कल ये कौन सा है, C1 सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। चलिए C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R, दूसरा एक सर्कल है विथ सेंटर एट पॉइंट A 4,1। यानी इसको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, यानी कार्टेशियन प्लेन में ही इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो यहां पे 4,1 कहीं पॉइंट होगा। हियर 4,1 बी द पॉइंट। 1 लेस देन R लेस देन 3। मतलब क्या है, R जो रेडियस है, मतलब ये जो सेकेंड सर्कल है उसकी रेडियस इस फर्स्ट सर्कल से ज्यादा बड़ी है। ठीक है, यानी 3 से कम है, 1 से ज्यादा है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे इस तरह से सर्कल मिल सकता है मुझे, बिल्कुल मिल सकता है। दिस इज सर्कल विद सेंटर C2। ठीक है, C2 सर्कल है आपके पास। टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ and ST of C1 and C2 are drawn। डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, यहां पे अलग अलग टेंजेंट, यानी आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं ड्रॉ करने हैं, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस सर्कल के ऊपर। तो यहां पे मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। यस, इस तरह से एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर होनी चाहिए। ये क्या है आपका पॉइंट A 4,1। चलो आगे बढ़ते हैं। द टेंजेंट PQ टचेस C1 एट P एंड C2 एट Q। ठीक है, यहां पे C1 में P और C2 में कहां टच कर रहा है, Q पॉइंट पे टच कर रहा है। सिमिलरली द ST टेंजेंट C1 पे S, C1 सर्कल पे S एंड यहां पे कौन से पॉइंट पे, T पे टच कर रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स PQ एंड ST। अब बड़ी ध्यान से समझना, अब आपकी मेन पॉइंट आ जाती है। यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। PQ का मिड पॉइंट मान लो M है, ऐसा ही बोला है। ठीक है, एंड ST का मिड पॉइंट, अगर इन दोनों के मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो वो इस पे एक्स एक्सिस पे B पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, देन ST are joined from a line which meets at x axis at point B if AB is equal to √5। ये AB की जो लेंथ है, अगर ये √5 है तो आपको फाइंड क्या करना है, R स्क्वायर क्या होगा। R स्क्वायर क्या होगा ये सोचो। अब देखो यहां पे अगर मेरे पास A पॉइंट है, मुझे पॉइंट B के भी कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, x,0 हो सकते हैं। यस बिल्कुल, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है। तो मुझे बस ये x कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट पता कैसे चलेगा, क्या मैं इस तरह से सोच सकता हूं ये लाइन और ये लाइन सेम डिस्टेंस पे, हाँ, ये जो PM इक्वल टू MQ है क्योंकि मिड पॉइंट है और यहां पे भी ये डिस्टेंस सेम है। अब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या, रेडिकल एक्सिस के बारे में। अगर एक पॉइंट से मैं दो अलग अलग सर्कल पर सेम लेंथ के टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं तो ये जो MN है, M का लोकस है, या फिर N, यहां पे N पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, N का लोकस यानी MN जो लाइन है क्या बन जाएगी, रेडिकल एक्सिस बन जाएगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो यहां पे एक अच्छी फिगर में मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, M on N ये पॉइंट है, x,0 है, यहां पे बस आपको ज्वाइन करना है √5 के साथ। तो MN क्या है आपके पास, MN इज रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल 1 and 2।
C1 C2 के लिए क्या है, रेडिकल एक्सिस कैसे फाइंड करते हैं, इस सर्कल का इक्वेशन माइनस इस सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखोगे, सर्कल विथ सेंटर 0,0 क्या आएगा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। C1 सर्कल की बात करते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, क्योंकि सर्कल की रेडियस 1 है। क्लियरली सेकेंड सर्कल की अगर मैं बात करूं, इस सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखोगे, ठीक है, C2 सर्कल के लिए व्हाट आई कैन राइट, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस क्या है सर्कल की नहीं पता, r है यानी आर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ mn। तो इक्वेशन ऑफ mn क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन उससे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस, देखो यहां पे गलती हो गई, 4 टू जा माइनस 8x आना चाहिए, माइनस 8x माइनस 2y प्लस 4 स्क्वायर यानी 16, 1 स्क्वायर यानी 1 यानी अल्टीमेटली 17 माइनस आर स्क्वायर। यहां पे क्या मिलेगा आपको, 17 माइनस आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूं तो क्या मिलेगा, माइनस का प्लस 8x हो जाएगा, तो 8x प्लस 2y, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, और यहां पे कांस्टेंट आप अगर माइनस करोगे तो -1 माइनस 17 प्लस आर स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, S माइनस S डैश करते थे रेडिकल एक्सिस के लिए। तो यहां पे सिंप्लीफाई करो, अब देखो क्या मिलेगा यहां पे, अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, x,0 के साथ, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए, मतलब x,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x,0 कर दो यहां पे, 8x ये y कोऑर्डिनेट 0, -1 माइनस 17 यानी -18 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मजा आ जाए। x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको, आर स्क्वायर, समझना बड़े ध्यान से, 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 8, x की वैल्यू क्या आ गई, 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 8। नाउ अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर लो दोनों के बीच का, सो यू कैन इजीली फाइंड द आर। आर आपको फाइंड करना है, ए बी कैसे मिलेगा, ए बी इज नथिंग बट √5 इक्वल्स टू, यहां पे क्या है, रूट ऑफ, समझना बड़े ध्यान से, यहां पे x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8, 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस में कि प्लस में, प्लस में 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे आगे जाके तो आपको अल्टीमेटली यहां पे सॉल्व करने के बाद आर स्क्वायर की वैल्यू 2 मिल जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, वही तो हमने पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, बस दोनों साइड स्क्वायर ले लो, इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर दो, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है जेईई एडवांस 2022 का, काफी शानदार क्वेश्चन है, फिगर समझ के ही आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट एबीसी बी द ट्रायंगल विद एबी एंड एसी इक्वल्स टू 3, यानी एबीसी की लेंथ पता है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन एंगल क्या है, π/2, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, बी ए एंड सी, जिसका एंगल क्या है यहाँ पे, BAC इज 90 डिग्री। इफ अ सर्कल रेडियस r ग्रेटर देन 0, AB और AC को टच कर रहा है, मतलब इस लाइन और इस लाइन को टच कर रहा है कोई सर्कल, ठीक है, एंड ऑल्सो टचेज इंटरनली द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब एक और चीज आपको यहां पे याद करनी पड़ेगी, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, when you are drawing the circumcircle of right angle triangle, तो यहां पे जो हाइपोटेनस होगी, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट होगा M, वही सर्कम सर्कल का सेंटर होगा। यस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मुझे इस सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है या फिर इसके बारे में कुछ फाइंड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसके लिए सेंटर रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि जो दूसरे सर्कल की बात कर रहे हैं, कौन सा सर्कल, एक दूसरा सर्कल है जो AB और AC दोनों को टच कर रहा है और
इस पॉइंट, इस बड़े वाले सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल क्रिएट हो सकता है क्या, समझना बड़े ही ध्यान से। ये मैंने एक और सर्कल क्रिएट कर दिया, ठीक है, जो ए बी लाइन को और ए सी लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, और यहां पे इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या करते हैं हम, ये लेंथ क्या है आपके पास, दिस लेंथ इज 3 एंड दिस लेंथ इज 1। और अगर मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है या फिर बीसी की लेंथ, डायामीटर फाइंड करना है, बीसी क्या है, डायामीटर, बीसी इज डायामीटर ऑफ सर्कल, पर कौन सा सर्कल है ये, सर्कम सर्कल है। तो वो डायामीटर अगर मैं फाइंड कर लूं, बीसी कैसे फाइंड करोगे आप, रूट ऑफ 3 स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री है, प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10। तो डायामीटर आ गया, लेकिन डायामीटर मुझे तो सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, तो सर्कम सर्कल की रेडियस आर क्या होगी, रूट 10/2 हाफ कर दिया, सर्कम सर्कल की रेडियस आ गई। अब सोचो यहां पे, अगर मुझे इस पॉइंट के क्या फाइंड करने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी सर्कम सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हो, आपको यहां पे एक थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब वो लॉजिक क्या कहता है, इस तरह से सोचो जरा, अगर मैं यहां पे ये वर्टिकल लाइन को और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स और वाई एक्सिस ही मान लूं, क्यों मानूंगा, क्योंकि π/2 है, 90 डिग्री क्रिएट होता है, ये लेंथ 3 है, तो ये अगर 0,0 ओरिजिन है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3,0, और ये 0,0, ये लेंथ 1 है, तो दिस विल बी 0,1। तो m पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC लाइन के मिड पॉइंट्स, ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट्स विल बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC, 0 + 3/2 यानी 3/2, कॉमा 1 + 0/2 1/2। तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे, तो मेरे पास रेडियस है, मेरे पास सेंटर है। दूसरे सर्कल के सेंटर और रेडियस की बात करते हैं। दूसरे सर्कल का सेंटर क्या होगा, जरा सोचो, ये सर्कल जो है यहां पे टच कर रहा है और y एक्सिस और x एक्सिस पे टच कर रहा है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे देखो, ये अगर सर्कल का सेंटर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r, r होंगे। भाई क्यों, जब हम इनिशियली कंसेप्ट एड ऑन पढ़ रहे थे तभी हमने बताया था, जब अगर सर्कल x और y दोनों पे टच कर रहा है तो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रेडियस के बराबर होंगे। यस, या फिर रेडियस जो होगी वो किसके बराबर होगी, सर्कल के x और y कोऑर्डिनेट के बराबर, दोनों सेम हो जाएंगे। यस, तो r, r है, मेरे पास m पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, तो क्या मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं, क्या मैं ये डिस्टेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। यस, लेट्स से ये m है, ये पॉइंट p है, दो सर्कल्स के, ये सर्कल बड़े वाले सर्कल का सेंटर m है, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर p है। तो इफ आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस MP अगर मुझे फाइंड करना है, दो सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस यानी सेंटर का डिस्टेंस, तो कैसे सोच सकते हो आप, सोचो यहां पे, अगर मैं, समझना बड़े ही ध्यान से, इस पॉइंट को जरा सोचो, यहां से अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहूं, अगर मैं इस तरह से सोचूं, समझना बड़े ध्यान से, अगर मैं पॉइंट M से यहां पे एक रेडियस ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो अगर m और p का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, या फिर यहां पे ही सोचो, ठीक है, यहां पे आपका पॉइंट है, अगर मुझे mp फाइंड करना है, ठीक है, mp क्या क्रिएट होगा, mp इज नथिंग बट बड़े वाले सर्कल की रेडियस माइनस छोटे वाले सर्कल की रेडियस, दो सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यहां पे फिगर थोड़ी क्या हो गई है, कंफ्यूजिंग हो गई है। यहां पे सोचो आप, अगर दो सर्कल्स इस तरह से हैं, ठीक है, एक सर्कल का सेंटर यहां पे होगा, दूसरे सर्कल का सेंटर यहां पे है, तो अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच का, तो आपको करना क्या है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, छोटे सर्कल की रेडियस, तो MP इज नथिंग बट कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। अब MP यानी दो सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस, अब दोनों के सेंटर के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है, M के कोऑर्डिनेट्स क्या है, चलिए लिखते हैं, M के कोऑर्डिनेट्स है 3/2, 1/2 एंड R, R, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी MP यानी क्या होगा, R माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस R माइनस 1/2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ एमपी, दो सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। एमपी इज इक्वल टू आर माइनस आर। आर क्या है, कैपिटल आर इज √10/2, √10/2 माइनस स्मॉल आर। तो देखो सारे ही यहां पे अगर मैं देखूं तो आर है, आर है, आर है, यानी एक ही वेरिएबल है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, रूट हटा दूं मैं यहां से, तो क्या मिलेगा आपको, r² माइनस 3r प्लस 9/4 प्लस r² माइनस r प्लस 1/4 इज इक्वल टू, इस साइड स्क्वायर ले लो, यानी 10/4 माइनस में √10r प्लस r² आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं, देखो r² कैंसल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ r² माइनस 3r माइनस r माइनस 4r, और यहां पे क्या है, माइनस √10r, तो यहां पे आ जाएगा प्लस √10r। ठीक है, इक्वल्स टू 0। 9/4 प्लस 1/4, 10/4, 10/4 भी कैंसल हो गया। तो एक इक्वेशन आ गई। यहां से मैं क्या r कॉमन ले लूं, तो r बचा आपके पास माइनस में, समझना, r माइनस 4 प्लस √10 इज इक्वल टू r। तो यहां से r की दो वैल्यूज मिलेंगी। यस, r इक्वल्स टू 0, यानी रेडियस ही बोल रहे हैं 0 है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बोला है कि इस सेंटर से यहां पे सर्कल को टच किया जा रहा है, तो रेडियस r इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, r इज इक्वल टू √10, समझना बड़े ही ध्यान से। ठीक है, 4 माइनस √10, 4 माइनस √10, तो इसका जो भी आंसर होगा अप्रोक्स वो आपको कर देना है। √84 या √87 के आसपास इसका कुछ अप्रोक्स आंसर आएगा। इसका आपको बस अप्रोक्स आंसर निकाल लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 4 माइनस √10 इज योर फाइनल आंसर। इसको पॉइंट में भी लिखना चाहो तो 0.84 या 87 आंसर आता है। तो ऐसे देखो एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवीटीक्यू का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आपको ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, अगेन जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन है। कॉम्प्रीहेंशन टाइप का मतलब क्या है, एक पैराग्राफ दिया होगा आपको और उसके ऊपर से दो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। अब ये क्वेश्चन ना बड़ा ही शानदार है। ठीक है, इसको बहुत ही समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो चैप्टर्स का मिक्सिंग किया गया है। ठीक है, देखो एक तो आपको ये पैराग्राफ गिवन है, साथ में एक क्वेश्चन और इसका ही यूज करते हुए और इस नॉलेज को समझते हुए दूसरा क्वेश्चन, ये मतलब काफी बड़ा डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, समझते हैं इसको। यहाँ पे फिगर की भी जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज की भी जरूरत पड़ेगी, सर्कल्स की भी जरूरत पड़ेगी। m इज इक्वल टू xy बिलोंग्स टू r क्रॉस r, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², यानी एक सर्कल गिवन है आपको। इसका मतलब आप समझ लो कि ये सर्कल की ही बात कर रहे हैं, जिसका सेंटर क्या है 0,0, यस, और रेडियस क्या है r या r से कम। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू r² है। तो यहां पे एक बड़ी सी फिगर में ड्रॉ करके आपको समझाना चाहूंगा, समझना बड़े ध्यान से। ठीक है, इस डिस्कशन को बड़े ही अच्छे से समझना पड़ेगा। एक लेट्स से बहुत ही बड़ा आपके पास इस तरह से सर्कल है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, कंसिडर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन an इक्वल्स टू, an की वैल्यू गिवन है क्या है 1/2 की पावर n-1। ठीक है, लेट s 0 इक्वल्स टू 0, थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ेंगे जहां पे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेना है। Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। पता है सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने सीखा है कि Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है ऑफ दिस प्रोग्रेशन। लेट Cn डिनोट्स द सर्कल विथ सेंटर दिस, यानी Cn क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर ये है, एंड an क्या है, रेडियस है। तो यहां पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, an है और दिस Sn-1,0 ये क्या है, सर्कल का Cn का सेंटर है। ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। ये चीज हमेशा याद रखो, यहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो यहां पे क्या बोला है, dn डिनोट्स द सर्कल विथ सेंटर दिस एंड रेडियस n, मतलब आगे भी सर्कल्स होंगे जिसकी रेडियस तो an ही होने वाली है, लेकिन उसके सेंटर dn जो है एक दूसरा सेंटर डिनोट कर रहा है, वो सेकंड क्वेश्चन में काम में आएगा। अब समझो यहां पे क्या बोला है,
अगर मैं सर्कल की रेडियस फाइंड करना चाहूं, ठीक है, सर्कल की रेडियस यानी A1 अगर सर्कल 1 की रेडियस में फाइंड करना चाहूं तो क्या आ जाएगा आंसर 1, ठीक है, 1 - 1 0, तो आंसर इज 1। तो इसी सर्कल के लिए सेंटर क्या आएगा, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो 1 हो और सेंटर Sn-1, यानी कि सेंटर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, C1 सर्कल का सेंटर इज नथिंग बट S1 - 1, S0 की वैल्यू क्या है 0, तो 0,0 इज द सेंटर। अगेन रेडियस 2 की बात करते हैं, A2 विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल 2, ठीक है, तो A2 क्या होगी 2 - 1 यानी 1/2। इसी तरह से रेडियस 3 क्या होगी 1/2²। इसी तरह से बहुत सारी टर्म अप टू आप AN तक जा सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन AN आ जाएगा और AN की वैल्यू क्या है 1/2n-1। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सर्कल 2 का सेंटर क्या होगा, सर्कल 2 S2 - 1, S2 - 1 यानी S1 यानी क्या, फर्स्ट टर्म क्या है A1 तो 1 है, तो सेंटर क्या हो जाएगा 1,0, ठीक है। सेंटर 3, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल 3 क्या हो जाएगा, यहां पे 3 - 1 S2 यानी क्या, फर्स्ट दो टर्म्स का एडिशन, फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है 1 and 1/2, तो दोनों का ऐड कर दो 3/2 आ जाएगा, 3/2,0। इसी तरह मैं लास्ट में समझना, लास्ट में मैं अगर फाइनल करना चाहूं, लास्ट में Cn क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये क्या होगा Cn, लास्ट टर्म जो होगी, लास्ट जो सर्कल होगा उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर विल बी Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, 0। ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखो तो यहां पे, लेकिन यहां पे देखो Cn विल बी द सेंटर Sn-1, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स नहीं, Sn-1, Sn-1 होगा। लेकिन Sn-1 फाइंड करने के लिए भी मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn यानी क्या होगा Sn। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है, पहले Sn फाइंड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन समझते हैं। Sn यानी 1 + 1/2 + 1/2², अप टू लास्ट टर्म क्या है आपके पास 1/2n-1, दिस इज योर लास्ट टर्म। देखो 1/2n-1, ये तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। व्हाट इज दिस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है फॉर्मूला, व्हेन रेशियो r इज इक्वल टू 1/2 विच इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ Sn इज इक्वल टू a 1 - r⁴n अपॉन r - 1 - r, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, 1 माइनस r क्या है 1/2n, यानी 1/2n अपॉन में 1 - 1/2, दिस विल बी द आंसर। क्या हो जाएगा आंसर 2 - 1 1/2, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 2 × 1 - 1/2n। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आ गई, मुझे तो क्या फाइंड करना है, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है Sn-1। आई वांट टू फाइंड सेंटर ऑफ लास्ट सर्कल, क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। लेकिन देखो ये एक्चुअली इससे मुझे पता क्या चल रहा है, मैंने फिगर तो आगे बढ़ाई ही नहीं, पता ये चल रहा है कि सर्कल की रेडियस 1 है और सेंटर 0,0 है, तो यहां पे बहुत सारे ऐसे सर्कल क्रिएट होंगे। ठीक है, समझना बड़े ही ध्यान से, एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस क्या होगी 1 होगी और सेंटर 0,1 होगा, तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा आपको 1। दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर 1,0 होगा, अब सेंटर यही होगा लेकिन रेडियस क्या हो गई हाफ हो गई, मतलब ये सर्कल इससे छोटा मिलेगा। अगेन ये सर्कल, ठीक है, यहां पे सर्कल 3 होगा जिसका सेंटर 3/2 होगा, 3/2 यानी ये क्या है 1/2 है। अब समझो 1 + 1/2, सर्कल का सेंटर क्या है यहाँ पे 0,0 था, फिर 1,0, फिर 3/2,0 यानी 1.5। इस सर्कल का जो थर्ड मुझे सर्कल मिलेगा उसका सेंटर क्या होगा, कहीं यहां पे होगा, ठीक है, कहीं यहां पे होने वाला है। तो एक जो सर्कल मिलेगा मुझे ऐसे मिलेगा, तो ऐसे ही बहुत सारे सर्कल मिलेंगे और लास्ट में ये मुझे Cnth सर्कल मिलेगा, तो दिस विल बी सर्कल C1 C2 अप टू ये सर्कल कौन सा होगा Cn हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब बोला क्या है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं क्यों यहां तक ही जा रहा हूं, बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सर्कल M विथ रेडियस R,
यानी जो ये हमने बड़ा सर्कल ड्रॉ किया था, ये सर्कल m था हमारा, ये सर्कल क्या था m, जिसकी रेडियस क्या है, टोटल r रेडियस है। ठीक है, अब ये जो सर्कल्स की बात कर रहे हैं, लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल सर्कल्स, k ऐसे सर्कल्स हैं जो cn है दैट आर लाई इनसाइड m, यानी इतने cn मुझे फाइंड करने हैं, c1 c2 c3 अप टू cn, जो सारे कहां होने चाहिए, m के इनसाइड होने चाहिए। अब ऐसा कब होगा, लास्ट में ये सर्कल टच करना चाहिए बस, उससे थोड़ा भी बाहर गया तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपको लेस देन और इक्वल टू r बोला है तो आप कितनी भी ले सकते हो रेडियस। ठीक है, तो अगर यहां इस पॉइंट से लेके इस लास्ट वाले सर्कल तक का सेंटर की मैं बात करूं, ये बड़े ही ध्यान से समझना, ये पॉइंट नहीं समझे तो नहीं पता चलेगा। इस पॉइंट से इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर क्या है, लास्ट वाले सर्कल का Sn-1, Sn-1, 0। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस सेंटर से लेके इस सर्कल के सेंटर तक की लेंथ होगी। यस, तो अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस क्या होगा, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर। यस, ये डिस्टेंस प्लस ये सर्कल की रेडियस बच गई, इतनी छोटी सी क्या बच गई, सर्कल की रेडियस। तो इन दोनों का जो सम होगा, लेट्स से ये डिस्टेंस d है और ये सर्कल की रेडियस आपको क्या मान लेनी है, r' मान लो। ठीक है, अब r' यानी क्या है, सर्कल, लास्ट सर्कल की रेडियस क्या होगी, an होगी, यानी एक्चुअली r' नहीं, इसको हम an ही कंसिडर करते हैं। यानी ये डिस्टेंस जो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट के बराबर, डिस्टेंस प्लस ये दोनों का मैं एडिशन कर दूं, ठीक है, वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस से हमेशा कम होनी चाहिए। हाँ भाई, कम होनी चाहिए, क्योंकि इनसाइड द सर्कल बोला है ना, आपको क्या बोला है, इनसाइड द सर्कल, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ शुड बी लेस देन r होना चाहिए। अब फिगर से पता चलेगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, डिस्टेंस यानी कि Sn-1 जो था, ये डिस्टेंस क्या है, x कोऑर्डिनेट Sn-1 प्लस an यानी सर्कल की रेडियस शुड बी लेस देन r, क्योंकि रीजन cn lie inside m, all cn lie inside m। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए इस फिगर से ये कंडीशन कैसे बन रही है। अब Sn-1 क्या है, मेरे पास तो Sn की वैल्यू है, मेरे पास Sn की वैल्यू है, तो Sn-1 क्या है, यहां पे पुट कर दो 2 × 1 - 1 अपॉन 2 की पावर n नहीं n-1 प्लस में an क्या है, यानी nth सर्कल की रेडियस, nth सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 1/2 की पावर n-1, तो 1/2 की पावर n-1 लेस देन r। अब ये कौन सी सर्कल की रेडियस है, आपको बोला है m सर्कल की रेडियस की आपको वैल्यू गिवन है 1025/2513। ठीक है, तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मिलेगा, 2 माइनस, समझना पड़े ध्यान से, 2 - 2 अपॉन में 2 की पावर n-1 प्लस 1/2 की पावर n-1 लेस देन r। इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, -2 + 1, -1 अपॉन में 2 की पावर n-1 मिल जाएगा, 2 वहां चला जाएगा, यानी r माइनस क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा, लेस देन r - 2। लेकिन मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, तो 1/2 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन r क्या है। अब जब भी मैं माइनस करता हूं तो ग्रेटर देन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 -r। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगी, 2 की वैल्यू तो 2 ही, r की वैल्यू इज 1025, तो यहाँ पे 1/2 की पावर n-1 ग्रेटर देन 2 - 10 क्या गिवन है, 1025/513। तो क्या मिल जाएगा आपको, 1026 - 1025, सो विल गेट 1/2 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन 1/5 की पावर, ठीक है, 1/513। इतना मिल गया आपको। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 की पावर n-1 इज लेस देन एक्चुअली 513। ऐसा कब होगा, सोचो, 513 और 2 की कुछ पावर है, तो यहां भी मैं 2 की पावर कुछ लेकर आ जाऊं तो मैं n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, n क्या होगा एक्चुअली, n से मुझे मिलेगा क्या, n से मुझे cn है तो c1 c2 c3 अप टू कितने सर्कल्स में एक्चुअली जा सकता हूं इस इनसाइड द सर्कल के लिए।
ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो यहां पे एक चीज सोचो, 2 की पावर n-1 इज ऑलवेज लेस देन 513, यानी कि इससे एक छोटी वैल्यू क्या है 513 से, 512 मैं सोच सकता हूं 512, तो 2 की पावर n-1 ये जो अल्टीमेटली आंसर है या तो 513 होगा या तो उससे कम ही होगा। अब 513 तो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो क्या मैं लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 9 लिख सकता हूं? यस, क्योंकि 2 की पावर 9 क्या होगी 512, तो या तो 2 की पावर n-1 लेस देन 2 की पावर लेस देन और इक्वल टू 2 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, n-1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9, तो n लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहां मुझे n मिल गया, यानी ऐसे कितने पॉसिबल सर्कल्स हैं, कितने पॉसिबल सर्कल्स हैं जो इनसाइड द बिगर सर्कल, इनसाइड दिस m होंगे। तो देखो क्वेश्चन वही है हमारा, लेट k बी द नंबर ऑफ ऑल सर्कल्स सी एंड दैट इनसाइड m। तो इनसाइड m कितने सर्कल पॉसिबल है, 10 सर्कल पॉसिबल है, यानी k की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, यहां पे k इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे और भी केस है, आगे बोला है कि L बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ K सच दैट 2 सर्कल्स नो 2 सर्कल इंटरसेक्ट। अब L ऐसा फाइंड करके दे दो जिससे 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ही ना कर रहे हो। वापस फिगर की तरफ आ जाओ, अगर मैं C1 C2 यहां पे C1 C2 C3 C4 C5 अप टू C10 तक जाता हूं मैं, तो देखो ये पहला वाला सर्कल है और तीसरा वाला सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी C1 C3 C3 C5 C5 ऐसे कितने सर्कल होंगे जो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे। 10 टोटल सर्कल है तो उसमें से 5 ही सर्कल ऐसे होंगे जो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है, और यहां पे 2 4 6 8 10th सर्कल यही ऐसे सर्कल होंगे जो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे। तो यहां पे हमें वही पूछा है कि ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे या कितने सर्कल्स होंगे L दैट आर नॉन इंटरसेक्टिंग। तो नॉन इंटरसेक्टिंग L सर्कल्स कितने हो गए आपके पास, 5 हो गए। तो आपको फाइंड क्या करना है, इन सब में से अच्छा सही आंसर क्या है। तो अगर k की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू 5 है, तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी जो है हमारा 10 3 30 5 2 k की वैल्यू क्या लेनी है आपको, यहाँ पे 10 ले लेनी है। ठीक है, 10 ले लेनी है यहाँ पे भाई, 10 आ जाओ, चलो 10 आ गया यहाँ पे, ये क्या है 10 है, और L की वैल्यू क्या है 5, तो 10 3 30 5 2 10, अल्टीमेटली 40 इज योर आंसर। देखो तो यहाँ पे कितनी सारी मेहनत करनी पड़ी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप इग्नोर करो इन दी एग्जाम, अनलेस अंटिल आप टॉप एयर 1 में आना चाहते हो, तब तो आपको नहीं इग्नोर करना चाहिए। लेकिन इफ यू वांट टू सेव योर टाइम तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर ही कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको 1000 टाइम सोचना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, यहां तक जाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चंस आपका बहुत टाइम ले लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आई वांट टू से कि आप इग्नोर करो पहले, लास्ट में अगर टाइम है तब अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चंस देख के पता चल रहे हैं ना, उनको पहले सॉल्व कर दो। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, उसको सॉल्व कर। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, कंसीडर m विथ रेडियस 2 की पावर 199 और कुछ तो भी आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है। ठीक है, द नंबर ऑफ दोज सर्कल्स dn दैट आर इनसाइड m। पहले कौन से सर्कल्स थे, हम इस तरह से cn से डिनोट कर रहे थे सर्कल्स को। अब जो सर्कल्स है हमारे पास इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं dn सर्कल्स है, जिसका सेंटर अब चेंज हो रहा है, रेडियस सेम है। यहां से समझना, सेंटर क्या हो रहा है, यहां पे चेंज हो रहा है, और रेडियस जो है an वो सेम रह रही है। तो क्या मैं यही डिस्कशन कर सकता हूं a1 a2 a3 फॉर इस m सर्कल के लिए अब और कुछ सर्कल्स लेने हैं dn। ठीक है, उसके लिए मैं ऐसे सोचो जरा, यहां पे फिर से सर्कल को ड्रॉ करते हैं। पहले ये एक लार्जर सर्कल होगा, यहां पे आपके पास एक लार्जर सर्कल जिसके अंदर आपको अलग अलग सर्कल्स लेने हैं। वो भी कौन से हैं, रेडियस a1 रेडियस a2 a3 एंड सो ऑन। और सर्कल्स है आपके पास d1 d2 d3 एंड d4 एंड सो ऑन। तो उसके सेंटर्स क्या होंगे,
सेंटर्स आपके पास यहाँ पे गिवन है dn Sn माइनस 1 कॉमा Sn माइनस 1, तो रेडियस तो वही आ जाएगी। ठीक है, रेडियस क्या है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से 1 1/2 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 1/2 1/4 एंड सो ऑन। सेंटर में क्या चेंज हो रहा है, देखो पहले जो हमारे पास सर्कल्स थे उसके सेंटर थे Sn-1, 0। इस सर्कल के लिए x कोऑर्डिनेट तो सब सेम आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट Sn-1 तो सेम आ जाएंगे, और जो x कोऑर्डिनेट है वही y कोऑर्डिनेट बनेंगे। सो फर्स्ट जो d1 होगा हमारा, फर्स्ट जो d1 होगा वो 0,0 होगा, क्योंकि Sn-1 हमारे पास 0 था। ठीक है, सेकेंड जो था वो 1,0 है, समझो यहां से 1,0 है, तो दूसरे सर्कल के लिए यहाँ पे 1,1 होगा। यहाँ पे अगेन सेंटर है 3/2,0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3/2, 3/2 एंड लास्ट में d4 क्या है Sn-1, तो यहाँ पे भी हम अगेन और भी आप लिख सकते हो ऐसे। तो एक्चुअली सर्कल क्या बन रहा है 0,0 पे 1 रेडियस वाला सर्कल। तो यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, देखो एक सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस क्या है 1 है, फिर हाफ रेडियस एंड सेंटर 1,1, तो 1,1 सेंटर कहां पे लाई करेगा, 1,1 सेंटर आपका यहां पे लाई करेगा। ठीक है, यहां पे आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे हाफ रेडियस वाला, तो इसी तरह से सर्कल्स बनते जाएंगे और लास्ट में आपको यहाँ पे सर्कल मिलेगा। क्यों ऐसे बोल रहा हूं, कि सारे जो सर्कल्स हैं ये dn सर्कल्स जो हैं वो इनसाइड होने चाहिए सर्कल m के। यस, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके, समझना बड़े ध्यान से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे मैं फाइंड कर सकता हूं। उसके लिए आप यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, यानी ये पॉइंट क्या होगा एक्चुअली, दिस पॉइंट विल बी Sn-1, Sn-1, क्योंकि लास्ट वाले सर्कल का, ठीक है, dn का सेंटर क्या होगा Sn-1, तो उसका x कोऑर्डिनेट विल बी Sn-1, y कोऑर्डिनेट विल बी Sn-1। सही है मेरी बात की नहीं? यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो Sn-1 हो गया, ये भी Sn-1 हो गया, Sn इतना डिस्टेंस भी क्या हो गया Sn-1। तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, इतना डिस्टेंस ट्रायंगल में? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा √2 Sn-1, वो डिस्टेंस क्या होगा √2 टाइम्स Sn-1। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब इतना डिस्टेंस मिल गया, बाकी जो बचा सर्कल की रेडियस बच गई, वो रेडियस कितनी होगी, रेडियस आपको पता है an जितनी रेडियस होगी, तो इतना डिस्टेंस प्लस ये रेडियस an इज अगेन लेस देन दिस रेडियस r, तो यहां पे होगा 2 की पावर 199 माइनस 1 अपॉन में √2 इंटू √2 अपॉन 2 की पावर 198। तो आप जिसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है, यहां पे हमने जैसे सॉल्व किया, देखो Sn-1 प्लस an लेस देन r आ रहा है, यहां पे भी क्या आ रहा है Sn-1 प्लस an लेस देन r, लेकिन यहाँ पे क्या है √2 है। तो बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, तो आपको अगेन क्या मिलेगी, n की एक वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे सेम इसी प्रोसेस से, तो 199 आ जाएगी, लेस देन और इक्वल टू। तो ऐसे कितने सर्कल्स मिलेंगे dn के जो इस m से कम होंगे, m के इनसाइड होंगे? भाई 199 सर्कल्स ऐसे मिल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। काफी अच्छा डिस्कशन था, यहाँ पे फिगर समझना बहुत जरूरी है और उसके बाद ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल का सेंटर क्या है O, और यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है 0,0। ठीक है, इक्वेशन से हम बोल सकते हैं, क्या बोला है, रेडियस क्या है ग्रेटर देन √5/2। सपोज PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो PQ को एक कॉर्ड ले लेते हैं, यहां पे मान लो PQ क्या है, सर्कल की कॉर्ड है, और क्या बोला है, लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q में से ही लाइन पास हो रही है, मतलब कॉर्ड ही एक क्या बन जाएगी, एक्सटेंड करने पे एक लाइन बन जाएगी, जिसकी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। यस, बिल्कुल क्लियर है। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल एक बनेगा किसका, OPQ में से, तो यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे
OPQ, वहां से सर्कम सर्कल बनाना है, यानी इस तरह से आप एक क्या ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज द सर्कम सर्कल, ये क्या है, एक सर्कम सर्कल है, ऐसा आपको सोचना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स में से पास हो रहा है इसलिए। OPQ lies on the line x plus 2y equals to 4। इस सर्कल का जो भी सेंटर होगा वो किसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, यानी एक कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ आर, आपको रेडियस फाइंड करनी है। इसकी 2 मेथड है, लेकिन सबसे इजी मेथड क्या है पता है आपको? अगर आप इस सर्कल के बारे में सोचो, इस सर्कल के बारे में सोचो, क्या है ये, S है, और इस लाइन के बारे में सोचो, ये क्या है, L लाइन है। तो S प्लस लैम्बडा L, S प्लस लैम्बडा L का यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं बोला है, हमें तो ऐसा सर्कल बोला है जो सर्कम सर्कल है इस ट्रायंगल का। अब उसके लिए आपके पास कंडीशन बन जाती है, इस फैमिली में से स्पेसिफिक अगर यही सर्कल फाइंड करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर्कल 0,0 से पास हो रहा है। यस, तो एक कंडीशन लगा दो, इसी सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो सर्कल S का इक्वेशन x² प्लस y² माइनस r² प्लस लैम्बडा इंटू, क्या है, लैम्बडा आपके पास नहीं गिवन है, लैम्बडा फाइंड करेंगे। लाइन की इक्वेशन यू हैव 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो इसे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि ये सर्कल कहां से पास हो रहा है, 0,0 से। तो 0,0 पॉइंट इस सर्कल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, माइनस r² माइनस 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, माइनस r² अपॉन में 5। यही वैल्यू अगर मैं अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल का इक्वेशन मिलेगा। कौन से सर्कल का इक्वेशन भाई, इसी सर्कल का इक्वेशन। लेकिन उसके लिए भी कंफर्म करने के लिए एक और कंडीशन है, तो फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगा। पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस y² माइनस r² माइनस r² बाय 5, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा है, 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस y² मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें, x² प्लस y² माइनस में, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस में 2r² अपॉन 5 माइनस 2r² अपॉन 5x माइनस में ये वैल्यू देखो माइनस 4r² अपॉन 5, और यहाँ पे r² और ये 5 कैंसिल होके माइनस r² प्लस r² कैंसिल हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा, 4r² अपॉन 5 इंटू y इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड सर्कल। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है हमारे पास कि ये सर्कल का जो सेंटर मिल रहा है वो यहीं से पास हो रहा है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 लाइन पे लाई कर रहा है। यानी अगर इस सर्कल का मैं सेंटर निकाल लूं, जो क्या होने वाला है, डिवाइड बाय -2, यानी कि r² अपॉन 5 कॉमा 2r² अपॉन 5, ये लाई करेगा, लाई ऑन कौन सी लाइन है आपके पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 को सेटिस्फाई करना चाहिए। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4r² अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। सो r² की वैल्यू आ गई 2, r विल बी 2। तो हमें क्या चाहिए था, हमें रेडियस ही तो चाहिए थी सर्कल की। सर्कल की क्या चाहिए थी, रेडियस, तो मिल गई। तो r इज 2, यानी रेडियस ऑफ सर्कल इज 4। इसको सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप लेके डिस्टेंस फाइंड करो, ये करो, ठीक है। लेकिन सबसे इजी है, देखो 4 स्टेप में ही आंसर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। पैसेज टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पैसेज, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। सेम 2018 में भी पैसेज टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2 क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, यानी यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज 3 मार्कर क्वेश्चन एक, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट एड ऑन में भी बताया था, लास्ट 5 ईयर्स में 2 क्वेश्चंस जेई एडवांस में आपको सर्कल्स में से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं। XY प्लेन में एक सर्कल है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, 0,0। तो सर्कल का सेंटर है
0,0 एंड रेडियस क्या है 2। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, दिस पॉइंट विल बी 2,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 0,2। यस, बिल्कुल सोच सकते हैं। अब क्या है P0 1,1, यहां पे कोई एक पॉइंट होगा 1,1 सर्कल के अंदर ही होगा क्योंकि सर्कल की रेडियस क्या है 2। तो 1,1 पॉइंट यहां पे होगा, उस पॉइंट में से दो कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है और वो दोनों कॉर्ड्स एक्सिस के पैरेलल है। कैसी है? एक्स और वाई एक्सिस की पैरेलल है। तो यहां से P1,1 में से एक कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से, जिसका नाम है E1 E2। कहां से पास हो रही है? इस पॉइंट में से। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कॉर्ड भी हम ड्रॉ कर लेंगे यहां से, ठीक है, जो क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल है, जिसका नाम है F1 F2। अगेन क्या बोला है कि G1 G2 एक ऐसी कॉर्ड है जो अगेन P0 में से पास हो रही है एंड हैविंग स्लोप -1। तो स्लोप है आपके पास -1 और पॉइंट P0 है 1,1। और कंडीशन नहीं है हमारे पास, तो पॉइंट और स्लोप का यूज करके मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं G1 G2 की। सो इक्वेशन ऑफ G1 G2 क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप यानी -1, m x माइनस x1। x1 क्या है? 1 है। तो इसका इक्वेशन क्या आ गया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो इस इक्वेशन से मैं अगेन पॉइंट ऑन दी सर्कल या फिर सर्कल के लिए पॉइंट और कॉर्ड फाइंड कर सकता हूं। कॉर्ड का ही तो इक्वेशन है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 यानी जो कॉर्ड है वो यही होगी, इसमें से पास होती होगी और 0,2 एंड 2,0 में से पास हो रही है। तो नाउ वी हैव थ्री कॉर्ड्स E1 E2 F1 F2 एंड G1 G2। कौन सी कॉर्ड है? G1 G2 हमारे पास, ये रही G1 G2, G1 G2। ये बात क्लियर हो गई सबको। अब देखो क्या बोला है, लेट द टेंजेंट्स ऑफ S मीट एट E1 E2 एट E3, यानी टेंजेंट है E1 E2 से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कहां मीट कर रहे हैं? E3 पे मीट कर रहे हैं। अब यहां से टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा टेंजेंट बनेगा? देखो इस पॉइंट्स में से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्लियर सी बात है वाई एक्सिस पे ही मीट करेगा, जो पॉइंट क्या होगा? E3 होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये एक सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है, रेडियस यहाँ पे दोनों सेमी सर्कल बन रहा है, टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, तो हमेशा कहां पे मिलेगा? ये वाई एक्सिस पे ही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर देखो फिर क्या बोला है कि F1 F2 मीट्स एट F3। अब F1 F2 में से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इस पॉइंट्स में से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कहां पे मीट करेंगे? क्लियर सी बात है, फिगर देख के मैं बता सकता हूं कि एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे। तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कहां पे मिला हमें? F3 पे मिल गया, तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। अब बोल रहे G1 G2 में से भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, G1 G2 में से भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो तो इस पॉइंट के पे G1 पे कैसे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? क्या मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं? नहीं, हमें हॉरिजॉन्टली जाना पड़ेगा तो एक टेंजेंट मिलेगा। यहां से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए मुझे वर्टिकली जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? वर्टिकली जाना पड़ेगा हमें, तो एक टेंजेंट मिलेगा। मतलब दोनों कहां मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? G3 पॉइंट है। What point is this? G3। तो हमारे पास अब 3 पॉइंट है, E3 G3 एंड F3। अब ये तीनों पॉइंट कहां लाए कर रहे हैं बस वो बता देना है। वो बताने के लिए हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कैसे मिलेंगे? अब क्लियर सी बात है, ये पॉइंट तो आपको देख के ही पता चलेगा। अब 0,2 में से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा क्लियर सी बात है 2,2 होगा। फिगर देख के ही बता सकते हैं। बाकी दो पॉइंट्स हमें बस फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। ये पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? इस पॉइंट को हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि सिमेट्री है, इसको घुमाओ तो E3 मिल जाएगा आपको। सिमेट्री है तो अगर आपने F3 फाइंड किया तो E3 भी इजीली आप सोच सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहां पे एक ये लाइन, इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट का इक्वेशन इस पॉइंट के साथ इंटरसेक्शन, यानी क्या मिल जाएगा? हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं कि हमें F1 जो पॉइंट है, यहां पे जो F1 पॉइंट आपको दिख रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए। क्या पता चल जाए? कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए हमें।
पॉइंट F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? F1 देखो कहां से पास हो रहा है, F1 लाइन जो है, इस लाइन के लिए ये पॉइंट क्या है, 1,1 है कि नहीं? तो ये लाइन क्या होगी, x वर्टिकल लाइन की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,y। यस, अब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, लाई ऑन F1 पॉइंट लाई ऑन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y क्या मिलेगा, पुट करने पर आपको √3 मिल जाएगा, y क्या मिलेगा, √3। सो नाउ F1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,√3। अब इस पॉइंट में से टेंजेंट अगर आपको निकालना है, टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू दी सर्कल क्या होगा, इस सर्कल के लिए x(x1), अब x1 पॉइंट तो 1 है, तो x y1 यानी √3y इक्वल्स टू 4। ये टेंजेंट है सर्कल के लिए। अब ये टेंजेंट x एक्सिस पे मीट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो पॉइंट F3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, F3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, x, 0 होंगे या नहीं, x, 0। यस, यानी y की वैल्यू 0 मैं पुट कर दूं यहां पे, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4,0 मिल गया। तो F3 पॉइंट इज 4,0। यस, तो अगर ये सिमेट्री है, ये 4, जहां पे ऐसे ये 2,0 था, ये 0,2 है, 4,0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0,4। यस, तो ऐसे तीनों पॉइंट्स मिल गए, 1, 2, 3, तीनों पॉइंट्स में से पास होते हो वैसा कर्व कौन सा होगा इन चारों में से? क्लियरली मैं बोल सकता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इन तीनों पॉइंट्स जो है इस कर्व को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके अगर आपने फिगर अच्छे से ड्रॉ करना समझ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया इस तरह से धीरे धीरे, तो आप अच्छे से इस एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, मैंने बताया था, फिगर ही यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पैसेज का। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल S with both coordinates being positive। दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो। देखो सर्कल तो सबसे पहले ड्रॉ कर लो, सर्कल हमारे पास क्या है, सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहां पे कोई पॉइंट P होगा। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि बोला है पॉजिटिव है, बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, लेट टेंजेंट टू एस एट P पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट M एंड N। वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को M एंड N पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दिस इज M पॉइंट, दिस इज N पॉइंट। अब क्या बोला गया है, देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट MN। अब P पॉइंट इज नॉट द मिड पॉइंट, आपको इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है, उसका क्या करना है, लोकस यानी फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो कैसे आप फाइंड करोगे, सबसे पहले तो सर्कल के ऊपर का कोई पॉइंट है और आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लो। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहता है, r cos थीटा, r sin थीटा, r sin थीटा इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं इसे, ऐसे लिखते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पे सोचो आपको m और n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, m और n, और उसको फाइंड करके आप उसके मिड पॉइंट्स को फाइंड करोगे। ठीक है, लेट्स से q इज द मिड पॉइंट, उसका लोकस यानी h, k, q इज द मिड पॉइंट ऑफ m, n। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन मुझे पता चले, सर्कल क्या है आपके पास, सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 फॉर टेंजेंट एट P r cos थीटा, r sin थीटा क्या होगा, x(x1) यानी ये हो जाएगा r, लेकिन रेडियस तो क्या है आपके पास 2, r क्या है 2। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू 4। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, लेकिन x1 पॉइंट तो क्या है, r cos थीटा यानी 2 cos थीटा, 2 cos थीटा x, 2 sin थीटा y इक्वल्स टू 4। सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिलेगा, cos थीटा x प्लस sin थीटा y, या फिर y sin थीटा इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा हमें। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे और क्या सोच सकते हैं, हमें बताना है कि ये मिड पॉइंट है
क्या है ये? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के लिए मैं क्या सोचूं, ये मिल गया इक्वेशन। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको mn तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो ये जो लाइन मिली मुझे, जो टेंजेंट का इक्वेशन मिला, अगर यहां पे मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इफ y इक्वल्स टू 0, तो आपको m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। y 0 पुट कर दो तो m के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे आपको? cos थीटा, x इक्वल टू 2 अपॉन cos थीटा। क्या मिलेंगे यहाँ पे? x इक्वल्स टू 2 अपॉन cos थीटा कॉमा 0, और यहां पे क्या मिलेंगे? 0 कॉमा 2 अपॉन साइन थीटा। ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें अलग अलग, m के और n के और m के। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट q h कॉमा k इज नथिंग बट इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, यानी कि 1 अपॉन में cos थीटा कॉमा 1 अपॉन में साइन थीटा। ये मिल गए हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ h एंड k। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? मिड पॉइंट का एक्चुअली लोकस ही चाहिए, कर्व यानी कि। तो h पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास? अगर मुझे इनको सही से करना है, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कर दूं, यहां पे मैं ऐसा कर लूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इतना मैं लिख लूं, यहां पे समझना पड़े ध्यान से। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर हम लिख दे तो हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर यानी क्या होगा? देखो यहां पे आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा इज 1 अपॉन एच और साइन थीटा इज 1 अपॉन के। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज अवर फाइनल आंसर। बस h और k को रिप्लेस कर दो x एंड y से। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो देखो कैलकुलेशन तो क्या ही है, कुछ नहीं है, 4-5 स्टेप्स ही है। बस मेन समझना हमें फिगर के ऊपर से। यहाँ पे आपको बस पॉइंट ले लेना है। कौन सा पॉइंट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला। इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर लो, एक्स और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करवा के पॉइंट फाइंड करके मिड पॉइंट फाइंड कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, जेईई मेंस 2022 का जुलाई का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है आपको, अ पॉइंट P मूव्स दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 14। इसका मतलब क्या है भाई? फिगर के बिना इसको पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। कोई पॉइंट P है जो मूव कर रहा है, लेट्स से ये R पॉइंट है, दिस इज S पॉइंट। इस तरह से मूव कर रहा है जिससे P पॉइंट से R तक का डिस्टेंस यानी PR और P पॉइंट से S तक का डिस्टेंस यानी PS, इन दोनों के स्क्वायर का सम PR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर वो 14 के बराबर है। ठीक है, लेट्स से यहां पे R पॉइंट है, यहां पे S पॉइंट है, P पॉइंट कहीं पे मूव कर रहा है। ठीक है, जिससे डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का, ये जो टोटल सम होगा स्क्वायर्स का, वो कितना होगा? 14 होगा। तो सबसे पहले PR और PS कैसे फाइंड करेंगे? PR स्क्वायर और PS स्क्वायर के लिए आपको P पॉइंट कौन सा लेना पड़ेगा? Px कॉमा y। तो PR स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस क्या करना है यहाँ पे? y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस P यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14। कैसे लाए? इन दोनों पॉइंट्स का बस हमने यूज किया और कुछ नहीं किया। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, एंड इसको भी अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 14। इसको पूरा अगर आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में प्लस एक्स, माइनस में सबको ऐड कर दो, ये y और y सबको फिर 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो x माइनस 3y माइनस में आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। क्या है ये? फाइनल इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या बोला है? f ऑफ एक्स वाई बी द लोकस ऑफ p, यानी कि ये f ऑफ x कॉमा y है। ये क्या है? f ऑफ x कॉमा y।
अब समझो क्या बोला है, विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड द वाई एक्सिस एट पॉइंट सी कॉमा डी। यानी ये जो लोकस है एक्चुअली क्या कर रहा है, पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके लिए अब आप फिगर ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे यहां पे, ठीक है। वो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, x और y पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब x और y पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये, अगर मैं y इक्वल्स टू 0 ले लूं, क्या ले लूं, y इक्वल्स टू 0, तो पॉइंट क्या मिलेगा आपको यहां से, यहां पे सारी वैल्यूज हो जाएंगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, x इक्वल्स टू -2 सॉल्व करने पे, और x इक्वल्स टू +1। तो ये वैल्यूज कहां पे आ रही है, जब y इक्वल टू 0 हो, x एक्सिस पे आपको दोनों वैल्यूज पुट करनी है। यानी x पे मेरा पॉइंट होगा 1,0 और यहां पे मेरा पॉइंट होगा -2,0। ठीक है, तो दो पॉइंट यहां पे मिल गए। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, नाउ इफ y इक्वल्स टू 0, क्या लेंगे हम, y इक्वल्स टू 0 तो ले लिया हमने, लेंगे हम x इक्वल्स टू 0। नाउ इफ x, क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 इन दिस इक्वेशन, ये कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसी लोकस के वजह से इंटरसेक्शन से हमें पॉइंट मिल रहे हैं। x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां पे मुझे y पॉइंट्स अगर फाइंड करने हैं तो क्या मिलेंगे हमें, -b प्लस और माइनस √d, यानी b स्क्वायर 9 माइनस 4ac यानी +8 अपॉन में 2। सो नाउ यू गेट 3 प्लस √17/2 एंड y इक्वल्स टू 3 माइनस √17/2। दो पॉइंट्स मिल गए हमें। अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, ठीक है, कोई पॉइंट है, एक यहां पे लाई करेगा और एक यहां पे लाई करेगा, तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, 0,3 प्लस √17/2 और यहां पे सिमिलरली नीचे 0,3 माइनस √17/2। ठीक है, ये हमें मिल गया। तो अब इन चारों पॉइंट से एक्चुअली बन क्या रहा है, ACBD एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब यहां पे ऐसे नहीं करना कि एक स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, नहीं, दिस इज क्वाड्रिलेटरल क्लियरली, क्योंकि ये देखो क्या है, यहाँ पे ये 1 डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अलग है, ये बड़ा डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे हमें करना क्या है, इस ACBD का एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूं, समझना, ट्रायंगल इतना ACB का एरिया फाइंड कर ले, ट्रायंगल ACB का एरिया फाइंड कर ले और डबल कर दूं, क्या कर ले, डबल कर ले, तो क्या मुझे एरिया मिलेगा, नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता डबल करते तो आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, अलग अलग दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ACB प्लस ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस ADB कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, 1 से लेके -2 यानी डिस्टेंस 3 हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास 3, इनटू हाइट क्या है, हाइट तो कुछ नहीं, ये जो जितना ये y कोऑर्डिनेट है वही आ जाएगा, 3 प्लस √17/2, 3 प्लस √17/2। सिमिलरली यहां पे भी 1/2, बेस तो सेम ही है दोनों का, हाइट में बस डिफरेंस है 3 माइनस √17/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पर हमें जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9/2 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज फाइनल आंसर। अब इसको सॉल्व करना तो काफी आसान है, ठीक है, ऐसा मत करना कि सॉल्व ही ना करो आप, ठीक है, खुद से सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, और आंसर क्या आ जाएगा, 9/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, अगेन देखते हैं। फॉर t बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, t की वैल्यूज है, क्या गिवन है आपको, इफ ABC इज एन ट्रायंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C, आपके पास A, B एंड C तीनों वर्टेक्स है ट्रायंगल की, सच दैट, अब वो ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, सच दैट ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन
द सर्कल विद द सेंटर दिस। अब यहां पे ना इस पे गौर करो और ऑर्थो सेंटर पे गौर करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप क्या सोच सकते हो? जो उसका ऑर्थो सेंटर होता है, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रॉइड। क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट एड ऑन में हम ये चीज सीख चुके हैं, सब सिमेट्री हो जाती है तो ऑर्थो सेंटर ही आपका सेंट्रॉइड बनता है, वही सरकम सेंटर होता है। अब मैंने क्यों सेंट्रॉइड लिया? क्योंकि सेंट्रॉइड का इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना बहुत इजी होता है अगर आपके पास तीन ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स हो तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ऑर्थो सेंटर लेट्स से m, n है, m, n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? साइन टी माइनस कॉस टी, ठीक है, साइन टी, a प्लस बी प्लस सी करना होता है तो साइन टी प्लस कॉस टी प्लस ए, साइन टी प्लस कॉस टी प्लस ए, एंड डिवाइड बाय 3 कर दो, कॉमा साइन टी माइनस कॉस टी, आपके y कोऑर्डिनेट्स ऐड कर दो, क्या है? साइन टी माइनस कॉस टी प्लस टी, साइन टी माइनस कॉस टी प्लस बी अपॉन में 3, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। यहां से क्या मैं इक्वेशन जनरेट कर सकता हूं? यस, जनरेट कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इसके आगे आपके पास कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट्स आप कहां पुट करेंगे? और ये कोऑर्डिनेट्स भी कैसे हैं? काफी बड़े कोऑर्डिनेट्स है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे देखो आपको क्या मिलेगा? साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल्स टू 3m माइनस ए। एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिलेगा साइन टी माइनस कॉस टी इक्वल्स टू 3n माइनस बी, ये इक्वेशन 2 मिल जाएगा। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? ऐड करने पे तो अगेन 2 साइन टी और ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा करके हम कुछ कर दें तो आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यहां पे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 2 साइन टी कॉस टी माइनस 2 साइन टी कॉस टी कैंसल हो जाएगा। यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? 3m माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो क्या ये एक सर्कल के इक्वेशन की तरह लग रहा है? यस, बिल्कुल लग रहा है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको? n माइनस a बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा है? 3m माइनस a बाय 3 का होल स्क्वायर, n माइनस b बाय 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। क्या ये एक सर्कल का इक्वेशन है? यस, सर्कल का इक्वेशन है। तो यहां से मैं एक सर्कल का इक्वेशन अच्छे से कैसे जनरेट कर सकता हूं? इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल होगा यहाँ पे? x माइनस a बाय 3, x माइनस a बाय 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाय 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये हो गया। अब क्या बोला है कि लाइज ऑन अ सर्कल विथ सेंटर दिस। ये जो इक्वेशन जनरेट हुआ वो सर्कल, ये कौन सा सर्कल है? यही सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? 1,1/3। तो यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं? ये सेंटर है सर्कल के, तो a/3 इक्वल्स टू 1 और b/3 इक्वल्स टू 1/3। क्यों? क्योंकि हमें जो इक्वेशन मिला क्या है? वो सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है ये, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 3 और b की वैल्यू मिल गई हमें 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, 9 माइनस 1 यानी 8 आंसर आ गया। वही तो पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 2 सर्कल्स। अब देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन है, मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताया है, ऐसा क्वेश्चन देख के आपको करना क्या है? सेंटर रेडियस निकाल लो। अब सेंटर रेडियस निकाल ली तो यहां पे देखो क्या बोला है? सर्कल हैव सेम सेंटर, चेक कर सकते हैं। 2 मीटिंग पॉइंट्स, मीटिंग पॉइंट यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं सर्कल की रिलेटिव पोजीशन की बात कर सकता हूं? सबसे पहले तो देखो सर्कल के सेंटर्स निकाल लेते हैं। यहां पे सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? देखो 5,5 इज द सेंटर एंड रेडियस क्या होगी सर्कल की? 5 स्क्वायर 25 माइनस 50 माइनस 41 9 यानी 3। रेडियस क्या आ गई? 3। इस सर्कल के लिए सेंटर क्या होगा? डिवाइड बाय -2 कर दो यानी 11,5 R2 रेडियस 2 क्या होगी?
121 प्लस 25 माइनस 137, ये भी करोगे तो रेडियस 3 ही आ जाएगी। यानी दोनों सर्कल्स जो है कैसे हैं भाई, दोनों सर्कल्स सेम रेडियस के हैं, ऐसा बोल देंगे हम। हाँ, तो देखो क्या यहां पे मैं पोजीशन पता कर सकता हूं, सेम सेंटर तो नहीं है, तो ये तो कैंसल हो गया। यहां से हमने एक चीज सीखी थी, क्या, C1 C2 कर दो, C1 C2 क्या मिलेगा, 5 माइनस 11 यानी 6 स्क्वायर, और यहाँ पे 0 स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली 6 आंसर आ गया। अब C1 C2 में देख पा रहा हूं, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो क्या होता है जब ऐसा होता है, सर्कल्स एक ही पॉइंट में टच कर रहे होते हैं। ठीक है, सर्कल्स क्या कर रहे हैं, हमेशा टच कर रहे हैं। इसका मतलब ये सर्कल्स के लिए सर्कल्स है वन मीटिंग पॉइंट, क्लियरली आप बोल सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बराबर है, ये हमने कंसेप्ट एड-ऑन में सीखा है। तो क्या है, ऑप्शन सी इज द आंसर। देखो कितनी जल्दी से सॉल्व हो गया, मेंस का सवाल है, विदाउट एनी 2-3 स्टेप के कैलकुलेशंस है। तो अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस। दो सर्कल्स के बीच में कॉमन टेंजेंट की बात हम ऑलरेडी कंसेप्ट एड-ऑन में अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, क्या बोला है, कॉमन टेंजेंट कहां से पास हो रहा होगा। अब कॉमन टेंजेंट कौन से होते हैं, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो सकता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो सकता है, बीच वाला एक कॉमन टेंजेंट हो सकता है। तो सबसे पहले पोजीशन से हम पता करेंगे सर्कल के लिए टेंजेंट्स कौन से होंगे। अगर 4 है तो चारों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सर्कल है आपके पास ये, तो कॉमन टेंजेंट के लिए आपको तो रिलेटिव पोजीशन पता करनी पड़ेगी, जो हमने अभी किया सेंटर रेडियस फाइंड करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल 1 के लिए सेंटर क्या होगा, 0,0 एंड रेडियस R1 क्या है, 2 है। सर्कल 2 के लिए सेंटर क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय -2 कर दो, तो -3, -4, रेडियस क्या होगी 3 स्क्वायर 25 माइनस 24, यानी रेडियस आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी 20 प्लस 49, यानी रेडियस हो गई 7 हो गई। यहाँ पे ये बात क्लियर होनी चाहिए, रेडियस इज 7। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी करोगे, आंसर आ जाएगा। इज ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो यहाँ पे पोजीशन फाइंड करने के लिए C1 C2 फाइंड कर देंगे, तो 0 माइनस 3 स्क्वायर यानी 9, 0 माइनस 4 स्क्वायर 16, √25 यानी 5 आ गया। तो यहाँ पे देखो C1 C2 मैं कर रहा हूं, C1 प्लस C2 ज्यादा आ रहा है, C1 माइनस C2 कर दूं, C1 नहीं R1 माइनस R2 कर दूं, R1 प्लस R2 कर रहे हैं तो ना ज्यादा आ रहा है, R1 माइनस R2 कर दे तो क्या हो जाएगा, यस एकदम सेम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप मॉड ऑफ R1 माइनस R2 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ऐसा कब होता है, याद करो कंसेप्ट एड-ऑन में समझे कि सर्कल जब एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, जब इंटरनली टच कर रहे हो, अगर नहीं पता है तो फिर से एक फिगर ड्रॉ करके हम समझते हैं। यहाँ पे इंटरनली टच हो रहा है देखो, और यहाँ पे ये बड़े सर्कल की रेडियस है, और यहाँ पे एक और इसी पॉइंट यहाँ पे ही सर्कल का सेंटर है, और यहां से ये छोटे सर्कल की रेडियस है। दोनों को मैं सबट्रैक्ट करूं, अगर इतना ही दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, याद आया, कंसेप्ट एड-ऑन में समझा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टच इंटरनली, इंटरनली टच कर रहे हैं ऐसा मैं बोल सकता हूं। यहां पे क्लियर हो गई बात सबकी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे एक चीज ऐसे बोल सकते हो कि यहां से एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक ही, और उस कॉमन टेंजेंट को कहां से पास होना पड़ेगा, उस कॉमन टेंजेंट को किसी पॉइंट में से पास होना पड़ेगा। अब टेंजेंट की इक्वेशन पता करना यानी इस पॉइंट को फाइंड करना, लेकिन मैं क्यों करूं ऐसा, जब ऐसा केस होता है तो टेंजेंट ही हमारी क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है। रेडिकल एक्सिस का मतलब ये हुआ कि मैं
इसका इक्वेशन बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूं। इसका इक्वेशन फाइंड करना यानी s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0 कर देना। तो कर दो माइनस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा -4 माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20 मिल गया। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को, जो इस टेंजेंट को, जो इस रेडिकल एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा? 6 कॉमा -2 करेगा। देखो 6 6 जा 36, 8 2 जा -16, आ गया आंसर 20। देखो अगेन कैलकुलेशन 4 स्टेप, ज्यादा क्या लगा? लॉजिक लगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज सबको समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखते हैं। The straight line x plus 2y meets coordinate axis at point A and B। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही हो। इस तरह से सोचो, कौन सी लाइन है? x plus 2y। x plus 2y, तो x 0 है तो y 1/2 है। If x is 0 then y is 1/2। इसी तरह अगर x नहीं y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लाइन कहां से पास हो रही है? y एक्सिस एंड x एक्सिस में से। तो इस तरह से हमारी लाइन पास हो रही है। क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया? अब देखो क्या होगा यहाँ पे। अगर क्या बोला है? अ सर्कल इज ड्रॉन थ्रू ए बी एंड द ओरिजिन। ओरिजिन ए और बी में से ये पॉइंट मान लो क्या है? ए है, ये पॉइंट अगर बी है और ये पॉइंट ओ है, इन तीनों पॉइंट्स में से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूं तो क्या इस तरह से सर्कल बन जाएगा? यस, बिल्कुल एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी टेंजेंट टू द सर्कल एट ओरिजिन। टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको। क्या ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर। तो क्या इस तरह से एक टेंजेंट क्रिएट हो जाएगा? यस, एक टेंजेंट क्रिएट होगा। इस टेंजेंट का ए और बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर एंड दिस परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से L1 एंड L2 है। क्या है? L1 एंड L2। तो इन दोनों का सम हमें L1 प्लस L2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता हो, टेंजेंट का इक्वेशन पता हो और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लूं, पॉइंट है, लाइन का इक्वेशन चाहिए बस। लाइन का इक्वेशन मैं निकालूंगा कैसे? टेंजेंट एट द पॉइंट 0,0। टेंजेंट एट द पॉइंट कैसे निकालते हैं? सर्कल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन। अब देखो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकलेगा यहाँ पे। क्या यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख सकते हो। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल के बारे में सोचो, दिस ट्रायंगल। क्या ये एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है सर्कल के अंदर? सर्कल के अंदर 90 डिग्री कब क्रिएट होता है? सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल है तो ये पॉइंट ए एंड बी, दिस पॉइंट ए बी जो है, ए बी क्या होगी? सर्कल की डायामीटर होगी। सर्कल हैज डायामीटर ए बी। डायामीटर अगर सर्कल का ए बी है और सर्कल की इक्वेशन मुझे निकालनी है तो डायामीटर फॉर्म यूज कर लो, क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। तो x माइनस x1 यानी 0, x माइनस x2 यानी 1 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई डायामीटर फॉर्म। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब अच्छे से आप क्या कर लो? टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो। टेंजेंट एट 0,0। टेंजेंट एट 0,0 फॉर दिस सर्कल क्या होगा? x x1 y y1। ठीक है, x x1 प्लस y y1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस x1 बाई 2 माइनस y प्लस y1 बाई 2 यानी अल्टीमेटली 4 हो गया इक्वल्स टू 0। लेकिन ये क्या है? पॉइंट x1 y1 ही तो है, तो आपको अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा? ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। यहाँ पे x1 यानी माइनस में आपको क्या मिल जाएगा? x बाई 2 मिल जाएगा, माइनस में y बाई 4 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ गया आपके पास? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0।
2x plus y equals to 0 is the equation of this tangent। तो इस पॉइंट से इस टेंजेंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, L1 फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? L1 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 0,1/2 से इस डिस्टेंस का। ठीक है, तो 0 2 टाइम्स 0 प्लस 1/2 अपॉन में √a² प्लस b²। क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 यानी √5 आ जाएगा। दिस इज √5। तो आंसर आ गया आपके पास 1/2 √5। इसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है? L2 फाइंड कर लो। L2 you can find using this point 1,0। ये दोनों ही फाइंड करके जब आप सम निकाल लोगे, L1 तो मैंने निकाल लिया, नाउ योर टास्क इज टू फाइंड L2। मैं फाइनल आंसर बता देता हूं कि फाइनल आंसर होगा √5/2। तो चैट बॉक्स में ये बताओ कि L2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चैट बॉक्स में बता दो आप। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। लेट C1 एंड C2 बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल्स। अलग अलग सर्कल्स है आपके पास, दोनों के सेंटर्स गिवन है। ठीक है, C1 एंड C2 है। हमें यहाँ पे इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। इफ P एंड Q आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दिस सर्कल्स देन फाइंड द क्वाड्रिलेटरल PC1 QC2 का एरिया। कैसे करेंगे? देखो, एक सर्कल है आपके पास, दूसरा सर्कल क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका पॉइंट C1 C2। तो सबसे पहले इक्वेशन गिवन है तो सेंटर 1 फाइंड कर लो। सर्कल का क्या फाइंड कर लो? सेंटर फाइंड कर लो। 1,1 आ जाएगा सेंटर। यस, बिल्कुल सही बात है। डिवाइड बाय -2 कर देना है। रेडियस R1 क्या आ जाएगी? सर्कल 1 के लिए 2 आ जाएगी। ठीक है, 4 अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? 4 उसका रूट यानी 2। चलो, सेंटर 2 यानी डिवाइड बाय -2 अगेन 3,3 आ गया। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? 1,1 एंड दिस इज 3,3। R2 रेडियस क्या होगा सर्कल का? सर्कल की रेडियस हो जाएगी आपके पास 18 - 14 यानी कि 4, जिसका रूट यानी कि 2। तो क्लियरली मैं सोच सकता हूं यहां से ये डिस्टेंस है वो 2 होगा, यहां से ये जो डिस्टेंस है वो अगेन 2 होगा, और ये सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये क्या क्रिएट हो रहा है? एक स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। अब स्क्वायर क्यों क्रिएट हो रहा है? रेडियस सबकी सेम है तो 90 डिग्री ही बनेगा। जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो 90 डिग्री ही बनेगा। आप कुछ लोग, अगर आप कुछ बुक्स में सोल्यूशन देखोगे तो कंडीशन टू ऑर्थोगोनैलिटी चेक किया गया है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। PC1 QC2, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 4। एरिया क्या आएगा? 4 हो गया आंसर। देखो, मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा है जहां पे हमने कुछ कैलकुलेशन ही नहीं किया, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो लेकिन ये सब कैसे होगा? आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। लेट्स से आपको यहां पे दूसरा इक्वेशन नहीं गिवन होता। क्या बोला है? दूसरा इक्वेशन नहीं गिवन होता तो क्या करते? यहां पे आपको शायद बोल सकते थे कि सर्कल्स कैसे हैं? ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं। सर्कल है ऑर्थोगोनल, और बोल देते कि एक जो है आपके पास यहाँ पे जो एक रेडियस जो है वो कैसी है? कैसी होनी चाहिए? यस, एक रेडियस की आपके पास वैल्यू होती तो भी ऐसे भी इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा PYQ का सेशन खत्म होता है। अब हम क्या मिलेंगे? अब हम डाउट सेशन में मिलेंगे। आई होप आज जो हमने क्वेश्चंस किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अपने एंड से क्या कर सकते हो? और भी डिफरेंट सेट्स के जेई के, मेंस के, एडवांस के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डाउट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए लर्न आपके साथ, क्योंकि लर्न फ्री है पर बेस्ट है।